हेलो गाइस, क्या हालचाल। मेरा नाम है कनिष्क, आप देख रहे हैं लो 91। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में, जीआई। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको छोटी सी वीडियो होने वाली है, शुरू करके खत्म करते हैं। सेम पीपीटी चाहिए तो यहाँ पे लिंक आ जाएगी। कंप्लीट सब्जेक्ट की पीपीटी चाहिए तो दूसरी लिंक आएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आई बटन में। सबसे पहले बात करते हैं कौन से एक्ट की हेल्प से हम ये वीडियो कवर करने वाले हैं। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 की हेल्प से पूरी वीडियो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 को हम जीआई एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक स्पेशल इंडियन लॉ है जो इनेक्ट किया गया था प्रोवाइड करने के लिए रजिस्ट्रेशन और बेटर प्रोटेक्शन फॉर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रिलेटिंग गुड्स। ठीक है, कौन कौन से होते हैं बताता हूँ। ये पास किया गया था टू कंप्लाई विद इंडियाज ऑब्लिगेशन अंडर ट्रिप्स एग्रीमेंट, और ये इन्फोर्स हुआ था ऑन 15 सितंबर 2003। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होती है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई एक नाम या फिर साइन होता है जो यूज किया जाता है गुड्स के लिए, जो दिखाते हैं कि ये जो गुड्स है ना, ये एक स्पेसिफिक प्लेस से आ रहे हैं। ठीक है, और उनमें कोई स्पेशल क्वालिटी है, उनकी रेपुटेशन है और करेक्टरिस्टिक्स है उस प्लेस की वजह से। ठीक है, जैसे कि दार्जिलिंग टी, क्योंकि वो दार्जिलिंग टी दार्जिलिंग में ग्रो होती है ना, वहीं पे प्रोड्यूस होती है, तो इसलिए वो ऐसी है। अगर दार्जिलिंग टी को आप केन्या में करोगे तो नहीं होएगी ना, वो उसकी वो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होएगी ना। तो वो क्वालिटी उसकी उसी जगह पे इतनी अच्छी हो रही है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो जीआई टैग ले लेते हैं। ठीक है, जीआई टैग बोलते हैं इसको। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जैसे कि बासमती राइस आपने सुना होगा, कांचीपुरम सिल्क साड़ीज आपने सुना होगा, ठीक है, अल्फांसो मैंगोज आपने सुना होगा। तो ये सब क्या है? जीआईज। ठीक है, इंडिया में गवर्न किया जाता है जीआई एक्ट से, जो हमने अभी पढ़ा था। जैसे पेटेंट प्रोटेक्ट करता है इन्वेंशन को, ऐसे जीआई प्रोटेक्ट करता है लिंक बिटवीन प्रोडक्ट एंड इट्स लैंड। ठीक है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यही है। डेफिनेशन की बात करें तो जीआई की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 21E में। डिफाइन करता है जीआई को एज एन इंडिकेशन विच आइडेंटिफाइज गुड्स में इंक्लूड करता है एग्रीकल्चरल, नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ठीक है, एज ओरिजिनेटिंग इन ए टेरिटरी और रीजन वेयर ए गिवन क्वालिटी, रेपुटेशन और अदर करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड इज एसेंशियली एट्रीब्यूटेबल टू इट्स ज्योग्राफिकल ओरिजिन। ठीक है, सेम वही बात है जो मैंने यहाँ पे बताई है। गुड्स में इंक्लूड किया जाता है एग्रीकल्चरल गुड्स, नेचुरल गुड्स, हैंडीक्राफ्ट्स, इंडस्ट्रियल गुड्स वगैरह और फूड स्टफ्स वगैरह। इंडिकेशन इंक्लूड करता है कोई भी नाम, ज्योग्राफिकल और फिगरेटिव रिप्रेजेंटेशन जिसको लोगो बोलते हैं, या फिर दोनों। ठीक है, जैसे कि दार्जिलिंग टी, बासमती राइस और कांचीपुरम साड़ीज, अल्फांसो मैंगोज वगैरह, ये सब। अगर आपको किसी जीआई टैग का नाम पता है तो एक बार कमेंट करो। ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं जीआई के लिए। पहला, गुड्स मस्ट ओरिजिनेट फ्रॉम ए स्पेसिफिक प्लेस, मतलब जो गुड्स हैं वो एक स्पेसिफिक प्लेस से आ रहे हो। ठीक है, गुड्स मस्ट हैव स्पेशल क्वालिटी और रेपुटेशन, दैट क्वालिटी मस्ट बी बिकॉज ऑफ दैट प्लेस। सेम वही दार्जिलिंग टी वाला एग्जांपल है, वो वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, उसमें इतनी अच्छी क्वालिटी इसलिए क्योंकि वो वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। उसको आप केन्या में प्रोड्यूस करोगे तो उसको क्वालिटी खराब हो जाएगी। जो नाम है ना, उसमें कनेक्ट होना चाहिए प्रोडक्ट और लोकेशन। जैसे दार्जिलिंग प्लस टी, मतलब कि लोकेशन यहाँ पे दार्जिलिंग हुई और टी क्या हुआ? टी हुआ प्रोडक्ट। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी मिसिंग है तो जीआई नहीं होता है रजिस्टर। ठीक है, जीआई प्रोटेक्शन किन किन गुड्स को मिलता है? सेक्शन 21F इसके बारे में बात करता है। ये अप्लाई होता है एग्रीकल्चरल गुड्स, नेचुरल गुड्स और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पे। ठीक है, नॉन रजिस्टेबल जीआई सेक्शन 9 बताता है एक जीआई रजिस्टर नहीं हो सकती अगर इट वुड लाइकली टू डिसीव और कॉज कंफ्यूजन। ठीक है, if it is contrary to any law or morality, if it contains scandalous or obscene matters, if it would hurt religion, if it has become a generic name। ठीक है, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज है ना, फ्रेंच फ्राइज एक टाइप ऑफ फूड है, ये ओरिजिनेट नहीं हुआ है फ्रांस से। ठीक है, तो ये जीआई नहीं माना जाएगा। ठीक है, इट वुड लाइकली टू डिसीव और कॉज कंफ्यूजन, जैसे कि दार्जिलिंग टी है ना, दार्जिलिंग टी को कोई दूसरा बंदा कहे कि दार्जिलिंग लाइक टी, तो ये दार्जिलिंग लाइक टी ना, ये रजिस्टर नहीं किया जाएगा। ठीक है, इफ इट इज कॉन्ट्रेरी टू एनी लॉ और मोरलिटी, मतलब अगर वो कुछ इलीगल प्रमोट कर रही हो। इफ इट इज स्कैंडलस और ऑब्सीन मैटर, मतलब अगर एब्यूजिव वर्ड्स वगैरह इस तरीके की कोई चीज़ यूज हो रही हो। ठीक है, तो वो रजिस्ट्रेबल नहीं होएगी, वो रजिस्टर नहीं करा सकते हो आप उस जीआई को। ठीक है, नेक्स्ट है क्या? रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? रजिस्ट्रेशन नहीं है कंपलसरी, बट रजिस्ट्रेशन एक लीगल प्रोटेक्शन देता है। कौन अप्लाई कर सकता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, अथॉरिटी रिप्रेजेंटिंग प्रोड्यूसर्स। ठीक है, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, इंडिविजुअल अप्लाई यहाँ पे नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन होती है, कौन कौन देता है हमने पढ़ चुका है। इंडिविजुअल नहीं कर सकते अप्लाई जीआई के लिए। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रार एग्जामाइन करता है एप्लीकेशन को टू एंश्योर इट मीट्स द क्राइटेरिया। वो कंडीशंस वगैरह जो हमने पढ़ी थी वो सारी अगर मीट करता है तो ये आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पब्लिकेशन होता है, पब्लिश की जाती है जीआई जर्नल में टू अलाउ फॉर पब्लिक अपोजिशन। ठीक है, सेक्शन 14 बताता है अपोजिशन के बारे में, अगर कोई पर्सन अपोज करना चाहता है वो कर सकता है विद इन 4 मंथ्स ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, सेक्शन 16 कहता है अगर कोई अपोजिशन नहीं है या फिर अपोजिशन है तो वो डिसमिस कर दिया जा चुका है तो जीआई रजिस्टर हो जाती है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज सेक्शन 17 बताता है जीआई जब रजिस्टर हो जाती है तो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, ठीक है, फ्रॉम दैट रीजन, उसको रजिस्टर कराना पड़ता है खुद को एज एन ऑथोराइज्ड यूजर उस जीआई टैग को यूज करने के लिए।
ठीक है। नेक्स्ट है राइट एंड इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है। राइट कन्फर्ड बाय जीआई एक्ट, सेक्शन 21 इसके बारे में बात करता है। रजिस्ट्रेशन देता है राइट टू एक्सक्लूसिव यूज, राइट टू प्रिवेंट मिसयूज, राइट टू शू फॉर इन्फ्रिंजमेंट। जीआई राइट बिलोंग करते हैं कम्युनिटी से, ध्यान रखना, इंडिविजुअल से नहीं। मैं 3 बार इस लाइन को पढ़ चुका हूँ, याद रखना, ठीक है। सेक्शन 22 बात करता है इन्फ्रिंजमेंट का। इन्फ्रिंजमेंट जब होता है जब कोई पर्सन जो ऑथोराइज्ड नहीं है यूज करता है जीआई को इस तरीके से जो मिसलीड करता है पब्लिक को अबाउट द ट्रू प्लेस और ओरिजिन, ठीक है। यूजिंग ए जीआई इन ए वे दैट फॉल्सली रिप्रेजेंट्स अनदर ज्योग्राफिकल एरिया, जैसे कि दार्जिलिंग स्टाइल टी मेड इन केन्या, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इन्फ्रिंजमेंट हुआ, ठीक है। रेमेडीज फॉर इन्फ्रिंजमेंट, सिविल रेमेडीज सेक्शन 66 67 बात करते हैं। इंजेक्शन जैसे कि डैमेजेज और अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। क्रिमिनल रेमेडीज सेक्शन 38 39 के अंदर दी गई है। फाल्सीफाइंग ए जीआई कैन लीड टू इम्प्रिजमेंट, 6 से 3 साल तक इम्प्रिजमेंट, 6 महीने से 3 साल तक की जेल हो सकती है और फाइन हो सकता है 50,000 से 2 लाख तक का, ठीक है। टर्म ऑफ जीआई सेक्शन 18 इसके बारे में बात करता है। जीआई रजिस्ट्रेशन वैलिड होता है 10 सालों के लिए, रिन्यूएबल इंडेफिनेटली होता है, कराते रहो कराते रहो कराते रहो हर 10वें साल, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो पहला जीआई इंडिया में था वो दार्जिलिंग टी ही था। रजिस्ट्रेशन होता है 10 साल के लिए, रिन्यू की जा सकती है एवरी 10 साल, हर 10वें साल। अनलाइक पेटेंट और कॉपीराइट जो इवेंचुअली एक्सपायर हो जाते हैं, ये ऐसा नहीं है, आप इसको करा सकते हो बार बार रिन्यू, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ असाइनमेंट सेक्शन 24 बात करता है। एक जीआई पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। इट कैन नॉट बी असाइंड, लाइसेंस्ड, मोर्टगेज्ड बाय एनी इंडिविजुअल, बाय एन इंडिविजुअल, ठीक है। ये हमेशा कम्युनिटी का ही रहता है, ध्यान रखना, ठीक है। केस लॉ के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट केस लॉ है, पढ़ लेना इनको भी। टी बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस आईटीसी, इसमें क्या हुआ था, आईटीसी ने यूज़ किया था वर्ड दार्जिलिंग लाउंज अपने होटल के लाउंज के लिए, ठीक है। इशू क्या आया था कि डज यूजिंग ए जीआई नेम फॉर सर्विसेज जैसे कि होटल वगैरह अमाउंट टू जीआई इन्फ्रिंजमेंट। कोर्ट ने बोला था कि नहीं नहीं, ये जीआई इन्फ्रिंजमेंट नहीं है, क्योंकि हमने रीजन पढ़ी है। अगर आपने पूरी वीडियो ध्यान से देखी है तो आपको पता ही होगा कि क्यों जीआई इन्फ्रिंजमेंट नहीं है। जीआई प्रोटेक्शन अप्लाई होता है ओनली टू गुड्स, सर्विसेज पे नहीं होता है। आईटीसी वाज नॉट सेलिंग एनी टी अंडर दैट नेम, आईटीसी कोई टी वगैरह तो बेच नहीं रही थी जो उन्होंने कोई इन्फ्रिंजमेंट कर दिया। तो इंपॉर्टेंस इसकी यही है, जीआई एक्ट प्रोटेक्ट करता है गुड्स को ओनली, ठीक है, नॉट सर्विसेज। टी बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ट्रेडर्स दार्जिलिंग टी केस भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या बोला गया था कि यूजिंग द नेम दार्जिलिंग फॉर टी नॉट ग्रोन इन दार्जिलिंग इज जीआई इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है। सेम यही बात है, ये वाली दार्जिलिंग स्टाइल टी जो केन्या में बनी हुई है, ठीक है। तो ये इन्फ्रिंजमेंट हुआ ना। तो इसने क्या बोला था, यूजिंग द नेम दार्जिलिंग फॉर ए टी जो ग्रो ही नहीं हुई है दार्जिलिंग में, तो वो जीआई इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ओनली जेन्युइन प्रोड्यूसर फ्रॉम द रीजन कैन ओनली यूज जीआई नेम, वही, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वीडियो होती है कंप्लीट। यहाँ पे लिंक आएगी, उससे डाउनलोड कर लेना पीपीटी को। यहाँ पे लिंक आएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये वाली वीडियो देख लेना और यहाँ से इस प्लेलिस्ट से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपका एग्जाम है तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।